सिर्फ मॉर्निंग में अर्ली उठना, एक्सरसाइज करना और बुक रीड करना डिसिप्लिन होता है? मैं कहूंगा नहीं। क्योंकि डिसिप्लिन का जो असली मतलब है वो हमारी मेजॉरिटी ऑफ जनता जानती भी नहीं है। डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल इन तीन चीजों से आता है। पहला है ऑब्वियसली सेल्फ स्टीम। आप खुद को कैसे देखते हो और खुद के बारे में कैसी बातें करते हो, उससे भी फर्क पड़ता है आप कितना ज्यादा डिसिप्लिन रह पाते हो। सेकंड है ऑब्वियसली आपका एटीट्यूड। आप सामने आने वाली चीजों को किस तरह से देखते हो। और तीसरा आपकी हैबिट। आप डेली डेली कौन सी चीजें बार बार करते हो जो कि आपकी सेल्फ स्टीम बनाती हैं, और आपकी सेल्फ स्टीम आपके एटीट्यूड पर भी इफेक्ट करती है, और आपका एटीट्यूड सेल्फ स्टीम पर। ये सभी चीजें आपस में लिंक होती हैं। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब है सेल्फ कंट्रोल, मतलब कि खुद को काबू करना या फिर खुद के ऊपर शासन करना, जिसको हम अनुशासन भी कहते हैं। तो सवाल ये है कैसे हम अपनी सेल्फ स्टीम को बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम को बेहतर करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपनी हैबिट बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हैबिट से ही हमारे आइडेंटिटी बनती है। हम जो करते हैं हमारा ब्रेन उसके हिसाब से हमारी आइडेंटिटी बनाता है, जिसको हम ईगो भी कह सकते हैं। अगर मान लो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मेरा दिमाग कहता है कि तू एक पॉजिटिव इंसान है और तू सुबह जल्दी उठता है, और मैं बुक्स रीड करता हूँ तो उससे भी सेम इमेज मेरी फॉर्म होती है। इसी हिसाब से अगर मैं सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी होगी तो मैं हैप्पी फील कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको हैप्पी फील करने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको हैप्पी फील करने के लिए सिर्फ अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बदलने की जरूरत होती है। उसके बाद आप 24 घंटे चाहे जितने घंटे चाहे उतनी ज्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इसके लिए हमारे पॉइंट नंबर 2 एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है आप अपने सामने आने वाली चीजों को किस तरह से देखते हो। मेरे सामने एक कैमरा है, तो अगर मैं इसे कैमरे की तरह देखूं तो मुझे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर। ज्यादा फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। पर अगर मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज कर दें तो मैं देख सकता हूँ कि इस कैमरे के थ्रू कई लोग कितने लाख रुपए की इनकम बना रहे हैं, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं और कितना ज्यादा फ्रेम ले जाते हैं। तो यहीं पर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है एटीट्यूड के अंदर, क्योंकि हर चीज को छोटी वो चीज बना देना ये भी एटीट्यूड होता है, और हर चीज को एक टॉप लेवल की चीज समझना ये भी एटीट्यूड होता है। तो हमें हमेशा चीजों से मैक्सिमम आउटपुट निकालने का एटीट्यूड रखना चाहिए। आप एटीट्यूड को सही कैसे करें, ये भी बहुत मेजर क्वेश्चन है। तो एटीट्यूड जो है वो हमारी लर्निंग और एक्सपीरियंस पर काम करता है। एक्सपीरियंस तो कई बार हमारे हाथ में नहीं रहता, पर हम जितनी ज्यादा लर्निंग कर सकते हैं उतनी ज्यादा करके अपने एटीट्यूड को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। हैबिट। सो हैबिट हमारी फॉर्म होती है हमारी फीलिंग। अगर हमने फीलिंग के ऊपर एक एक्शन लेते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरा दिमाग इस वक्त कह रहा है कि अभी सो जाते हैं, तो मेरे पास दो रास्ते होंगे। या तो मैं ब्रेन को मना कर दूं कि अभी सोना नहीं है क्योंकि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और भी ज्यादा दिन बिताते हैं, या फिर मैं जल्दी से जल्दी सो सकता हूँ। दोनों ही सिचुएशन में हमारी हैबिट्स बिल्ड हो जाएंगी। पर अगर मैं सो गया तो एक हद के बाद वो फीलिंग, वो जो मेरी हैबिट है वो एक बैड हैबिट की कैटेगरी में आ जाएगी। पर अगर मैं एक दिन नहीं सोता हूँ और उस अच्छी फीलिंग के साथ और ज्यादा अच्छे अच्छे काम कर लेता हूँ तो भी वो मेरी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। सो इट्स सिंपल लॉजिक। अगर आप अपने मन के मुताबिक काम करते हैं तो बैड हैबिट में आ जाता है, पर आप रूल के हिसाब से काम करते हैं, रैशनल होकर काम करते हैं, कॉन्शियस या अवेयर होकर काम करते हैं, तो आपकी गुड हैबिट कहलाती है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है पर उन्हें बाद में फिक्स किया जा सकता है।